मोहम्मद इब्न कासिम है बहादुर जरी, है दयार कुफ्र में इस्लाम की जलवा करी, है मोहम्मद इब्न कासिम। जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम बात कर रहे हैं बाबा अली के साथ एंड वो आपका पहले ड्रामा सीरियल था and you were playing Muhammad bin Qasim. That's very interesting. I've never seen dramas like that Pakistan TV पर since I've been Pakistan में है वो अच्छा and so आपका पहले drama serial how did your family react to up joining this profession? सच कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी क्योंकि पहला ही प्ले और वो तारीख़ी प्ले मोहम्मद बिन कासिम एक तारीख़ी हीरो और फिर ऐसा रोल क्योंकि माय फादर इज़ हाफिज़ कुरान माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह। और वो उनकी हमेशा से उनकी जो गाइडलाइन है उस पर ही चला हूँ और आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ उनकी दुआओं की वजह से, अपनी वालदा की दुआओं की वजह से। तो वो कोई ऐसी होता है ना कि नहीं ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन था पहले ही जब मैंने स्क्रिप्ट ला के रखा कि मैं मोहम्मद बिन कासिम हूँ। थोड़ी देर के लिए तो रिएक्शंस तो समझ नहीं आए सबको क्या हुआ, लेकिन मेरे पास वो स्क्रिप्ट था और मैं तारीख का मोहम्मद बिन कासिम बनने चला था। और मैं बड़ा लकी हूँ, पहला ही ऐसा ब्रेक थ्रू था जो लोगों को हमेशा याद रहा मोहम्मद बिन कासिम के नाम से। तो आपके लिए टीवी इज़ योर फर्स्ट लव या फिल्म? क्योंकि फिल्म में आपको फिर जो शोहरत मिली। देखिए चोली दामन का साथ है, मुझे इज़्ज़त स्टार्ट मिला टीवी से, मैं टीवी को कभी नहीं भूल सकता। फिल्म ने मेरी उस इज़्ज़त को 4 चांद लगाए। तो इट्स लाइक ये दोनों मेरे ऑक्सीजन हैं, दोनों ही से मुझे काम करके मज़ा आता है। और एज़ फार एज बिग स्क्रीन इज़ कंसर्न, ये हर एक्टर का एक ख्वाब होता है, चाहे वो यहाँ बैठा हुआ ऐसे कहते नहीं मैंने नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। सब अंदर कहीं ना कहीं दिल में सोच रहे होते हैं नहीं एक बार मैं बड़ी स्क्रीन पर अपने आप को देखूं। Obviously, playing a real-life character, Muhammad bin Qasim, taught us a different from playing like a fictional character. So, are you taught us a more serious about researching, the real-life character? मैं इसके लिए इतना कहूँगा कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लकी रहा हूँ और इस हिसाब से कि मुझे जो ऊपर मेरे जो लोग जिनकी मेरे साथ मेहनत थी, जिसमें हैदर इमाम साहब हैं, कासिम जलाली साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती से वो मैं काम कर सका। और बहुत से मेरे कुलीग्स थे जिसमें सलीम घांची हैं, हुमायूं महबूब हैं और बहुत से मेरे दोस्त जिनकी मेहनत मोहब्बत साथ साथ रही। और मैं फिर उस रोल में मुझे यही लगता था, मैं घर सोता भी था तो मैं मोहम्मद बिन कासिम तो वैसे ही सो रहा हूँ। वो ऐसा चूँकि मेरा पहला था और वो इतना तारी हो गया था कि वो जब मैंने प्ले ख़त्म कर दिया तो उसके 8-10 दिन बाद भी मैं मोहम्मद बिन कासिम ही रहा। घर में भी मैं यही बोल रहा हूँ तुमने देखी, तो सारे हंसते थे क्या कह रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा तो वो तुमने देखी ज़माने की बेवफाई। तो घर में भी कह रहा हूँ चाय लेट होगी तुमने देखी। तो ये आ गया था वो 8-10 दिन बाद, तो फिर आई वाज ओके। We have एक और स्पेशल कॉलर आपके लिए on the line। अभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन हूँ। बाबर पहचाने हैं आपको या नहीं पहचाने? मैं पहचान गया हूँ, इस आवाज़ से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस आवाज़ की वजह से अल्लाह ताला ने आफ्टर दिस के ये मेरे टीचर की आवाज़ है, मेरे उस्ताद की आवाज़ है। इस आवाज़ को मैं नहीं भूल सकता कभी। हमने अभी तक नाम नहीं बताया, आप ही रिवील करेंगे नाम। सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप हमें बताएंगे कुछ बाबर के बारे में एज एन एक्टर? देखिए जी, इतना फाइन एक्टर बड़े अरसे तक हम तलाश करते रहे और जब आया, और अब तक ऐसा कोई भी नहीं आया। ये नहीं कि मैं कोई ये सामने तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जिस अंदाज के आर्टिस्ट हैं, जिनकी वॉइस, इनका एक्सप्रेशन ऑलवेज सिंक्रोनाइज होते हैं और ये बहुत कम आर्टिस्टों में होता है। और ये क्यूट भी है, ये वहीद मुराद भी है, ये मोहम्मद अली भी है, ये नदीम भाई भी, ये सारी खासियतें जो हैं बच्चे में हैं। और आई एम प्राउड ऑफ इनके, ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया इनको। ये कहीं भी इंट्रोड्यूस होते इतने कामयाब होते, लेकिन ये मैं खुश हूँ बहुत इस पे कि मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया है। मुझे याद है जब पहली बार ये मुझे मिलने के लिए आए, तो कराची से आए थे,
तो नीला सूट पहना हुआ था, वहाँ मई जून की गर्मी थी बड़ी शदीद, तो मोटा सा उन्होंने सूट पहना हुआ, पसीने पसीने। और मैंने देखा तो मैंने कहा यार बाबर साहब आपको ऐसी क्या जरूरत थी ये टाई लगा के इतना मोटा सूट पहन के? मैं जा रहा हूँ फिल्म के लिए ऑडिशन देने। मैंने कहा कोई नहीं है, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, आप हीरो हो मेरी फिल्म में, आप साइंड हो, ओके फाइन, हम चल रहे हैं इस्तांबुल शूटिंग करने के लिए। तो इसको यकीन नहीं आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा सा लापरवाह है। ये नहीं कि सारी अच्छी बातें इसमें हैं, बहुत लापरवाह है। और इसने इसकी लापरवाही की वजह से फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर ये होते फिल्म के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते तो हीरो की जो कमी पैदा हुई है वो कभी भी ना होती। लेकिन आज भी हम इसके लिए आंखें बिछाए हुए हैं, बाहें खोले हुए हैं। ये जब भी आएंगे और अपनी परफॉर्मेंस से, अपने प्यार से और अपने अंदाज से अच्छी अच्छी फिल्में बनवाएंगे हमसे। Sayyid Nosaf, how was the experience of shooting Baba Ali के साथ Turkey में for जीवा के लिए? मैं बताता हूँ आपको सबके, ये इतना प्यारा और लड़का था कि 2 दिन हो गए ये कमरे में बंद रहा। जब हम इस्तांबुल गए तो पता चला कि फिर 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अच्छा। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा अरे तू खाना क्यों नहीं खाया तुमने, क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो ये नहीं कि ये खुद जाके एक्टरों की तरह रोप डालता या परेशान करता किसी को, ये कमरे में बंद अकेला तनहा, क्योंकि शूटिंग में भी 3-4 दिन बाकी थे। तो इसने ना मांगा ना इसके पास पैसे थे। अब इसके पास पैसे आ गए तो ये खिलाता नहीं है। अभी खिलवाना पड़ेगा आपको। थैंक यू सैयद नूर साहब। ओके। लेकिन ना थोड़ा सा छोटा बर्ड told me आप बहुत जबरदस्त सिंगर हैं। सिंगर? हाँ। और आपने इस गाने में भी जो अभी आपकी फिल्म आने वाली चन्ना सच्ची मुची में भी एक कुछ लाइनें बोली है या गाई कुछ है? नहीं गाया तो नहीं, उसमें कुछ वर्ड्स थे तो वो मैंने उसमें अदायगी की थी। वो खैर वो तो गाने के साथ ही, उस म्यूजिक के साथ ही अच्छे लगेंगे। वैसे बोलूंगा तो उसकी कोई इतनी, मगर हमने सुना कि आप गाना गाते भी हैं। गाना बाथरूम की हद तक तो ठीक है। लेकिन बाथरूम स्टूडियो come on same thing। दो लाइनें गुनगुना दे। चलिए। नजर मिला के बात करो, अच्छा लगता है, उम्र बसर मेरे साथ करो, अच्छा लगता है। बस इतना ही अभी फिलहाल। आप बाथरूम सिंगर नहीं, आप स्टूडियो सिंगर हैं या स्टेडियम सिंगर हैं। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आप फिल्म का बता दें, अब कब आ रही है? मेरे पास टाइम कम है। और फिल्म अभी तो फिल्में और भी हैं मेरी काबिल ज़िक्र। सुहागन एक मेरी फिल्म वो आ रही है, और इंतकाम है एक फिल्म, और जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है वो चन्ना सच्ची मुची है। जैसा कि एजाज भाई ने कहा है समवेयर इन नवंबर, तो हम सब की कोशिश है कि उस फिल्म को अच्छी तरह फिनिश करके तो नवंबर में लगाएं। और आज के इस दौर में जहाँ पे दूसरी फिल्में, हमारी पड़ोस की फिल्में भी आ रही हैं, उनके साथ ज़रा डट के मुकाबला करें और बताएं कि यहाँ भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। ज़रूर। और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। प्लीज वापस when you इंशाल्लाह। मैं तो थोड़ा मुझे लापरवाही का शाह साहब ने कहा है, नूर साहब ने कहा है, उस लापरवाही को भी दूर करूंगा इंशाल्लाह, और फुल टाइम दूंगा अपनी इंडस्ट्री को ताकि अच्छी और म्यारी फिल्में बने इंशाल्लाह। एंड वी आर ऑल विद यू, वी आर सपोर्टिंग यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच बाबर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लॉट ऑफ फन एंड प्लीज वुड लव टू सी यू अगेन, क्योंकि हमारा टाइम ऑलवेज खत्म। वी ओनली हैव छोटे अगली फिल्म अगर आइटम नंबर चाहिए हो तो जॉर्ज को मैं साथ ले जाऊंगा, स्पेशली 40 लाख के लिए। I'll 40 लाख के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।